बिना गुरु के, बिना आचार्य के रहना नहीं चाहिए। तो इन्होंने त्वष्टा के पुत्र को त्रिशिरा अथवा विश्वरूप को, 3 सिर थे उनके विश्वरूप के, एक से वेद अर्थात सोमपीठ थे, दूसरे से सुरा अर्थ और तीसरे से अन्नाद थे, 3 मुख थे। महाराज उनको आचार्य बना लिया, उनसे नारायण कवच का उपदेश कर लिया। परंतु विश्वरूप जी महाराज में अपने मातुल पक्ष के प्रति आग्रह था। इनकी माता असुर कुल की थी। त्रिशरा को मारने का वज्र के द्वारा प्रयत्न किया, परंतु महाराज मार न सके, वो तीनों सिर जीवित। अंत में जब मारा किसी प्रकार से, तो उनमें से एक सिर से कपिंजल नामक पक्षी निकले, दूसरे से गौरैया बाज, तीसरे से तितिर निकले और इनको ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या लगी तो इंद्र ने उसका निस्तारण करने के लिए क्या किया, एक ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग पृथ्वी को दिया, जहां मिट्टी में अनुर्वरा अर्थात अन्न नहीं उगता, ऊसर बोलते हैं उसको, ऊसर बीज बये फल जथा, उसमें बीज डाल दो तो अंकुरित नहीं होता। दूसरा जल को दिया, जल के ऊपर फेन बुदबुद और काई जो होता है, ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। और तीसरा वृक्षों को दिया, वृक्षों में जो गोंद निकलता है, संस्कृत में उसको निर्यास कहते हैं। गोंद, लोग शक्ति अर्जित करने के लिए गोंद के लड्डू बहुत खाते हैं, मिठाई में गोंद डाल के खाते हैं ना। शास्त्र की दृष्टि से गोंद का भोज्य पदार्थों में प्रयोग करना वर्जित है, पर बहुत लोग उसको शक्तिवर्धक मान करके खाते हैं, पर वो वर्जित है, निषेध है। और तीसरा माताओं को 1/4 भाग दिया, अर्थात जो माताओं में रजोदर्शन का ये मासिक क्रम आता है, वो उसी ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। इसकी दूसरी भावना समझ लें। इसलिए उन 3 दिनों में, कम से भी कम 3 दिनों में माताओं को शुभ कर्मों से, पाकशाला से इत्यादि व्यवहार से विरत होने का उपदेश शास्त्र कहते हैं। अब उसको आधुनिक शिक्षा से शिक्षित लोग माने या न माने, मानना चाहिए। पहले आपकी पारिवारिक परंपराओं में बड़ी बूढ़ी माताएं कहती थीं दूर रहना, और यदि कदाचित उदक्या अर्थात जो स्त्री धर्मिणी रजोधर्मिणी माता है, उसका स्पर्श तो कौन कहे, उसकी छाया भी अचार पर पड़ जाती थी तो कहते अचार सड़ जाता था। अभी भी आज भी तुलसा जी सूख जाती है। और जा तन की झाई परत अंध होत भुजंग, सर्प अंधा हो जाता है। पर जिन जिन बातों को शास्त्र के अनुसार कर्तव्य कोटि में कहा गया है, आज कलयुग का मनुष्य उन बातों को स्वीकार करने में संकोच का अनुभव करता है। और जिन बातों को, जिन विषयों को निषेध कोटि में रखा गया है, आज का स्वतंत्र, स्वच्छंद और उच्छृंखल वृत्ति का प्राणी उनको विधेय कोटि में रखना चाहता है कि ये तो क्या का निषेध है, ये क्यों ना करें, अवश्य करेंगे। तो जो निषेध है उसको अवश्य करना चाहता है, जो विधि है उसको करने में प्रवृत्ति नहीं है। यही कलयुग के मनुष्य का स्वभाव है।